ऐन जवानी में मरो ताकि तुम्हारी लाश पर उठने वाली चीखों तले तुम्हारी नाकामियों का शोर दब जाए। जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा है कि उस बात को वहीं खत्म कर दो। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बल्कि शहर मोहब्बत यानी मोहब्बतों का शहर कहना चाहिए कि जहां कदम कदम पर किसी न किसी की मोहब्बत दफन है। बज़ाहिर ये जो मट्टी के ढेर लगते हैं ना, असल में ये किसी न किसी की जान होते हैं। जहां किसी की माँ तो किसी का बाप, किसी का भाई तो किसी की बहन, किसी का बेटा तो किसी की बेटी, किसी का शोहर तो किसी की बीवी और कहीं किसी की मोहब्बत दफन होती है। कब्रिस्तान के दुख तो उनसे पूछो जो अपना सब कुछ वहां मनो मट्टी तले दफनाकर खाली जिस्म के साथ सांसें ले रहे होते हैं, उस मुलाकात के इंतजार में कि जब वो जन्नत में अपने प्यारों से मिलाए जाएंगे। जिनके वालिदैन लवाहिकीन अजीजो अकारब वफात पा गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, जन्नत के बागों में जगह दे और जो हयात हैं उनको अच्छी सेहत वाली खुशियों भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सख्त सर्दियों की रात हो और मैं बर्फ में ढके पहाड़ पे अपने दुश्मन पर घात लगाए बैठा हूँ, ये मुझे अपनी नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा महबूब है। आज का काम कल पर मत डालो, आज के काम से भागकर तुम कभी भी कल की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ एक उजड़ा हुआ बाग है। बड़े नसीब वाले हैं जिन्हें तारीक तरीन लम्हों में भी उम्मीद की किरण नजर आती है।